जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। तातै नास न होई दास, कर भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। किते ही कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जानू पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल हथेली और चरणा तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। कि तब मैं भाग चलूं उरगारी, राम गहन कहे भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखूं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे ही वैसे श्री हरि की भुजा अपने पास देखता। कि ब्रह्मलोक लग गयो मैं, चिताऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सम, राम भुजई मोहितात। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गईयों तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयों बहोरी। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फासला बचा। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। कि मूंदऊ नयन त्रसित जब भइयों, पुनि चितवत कौशलपुर गइयों। मोहि बिलो की राम मुस्काही, विहंगत तुरत गयों मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। के उदर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तय एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा।
सूर्य मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सौ सब अद्भुत देखऊं बरनी, कौनी विधि जाई। जो कभी न देखा, जो कभी न सुना और मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रही हूँ बरस सत एक, एहि विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा के लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु त्रिदिशि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव मनु दिग्पाल मनुष्य, गंधर्व भूत बेताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प और सब प्रभु श्री राम के उदर में ही दिखाई दिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।